आप अगर हर चीज में ना वही पैटर्न शुरू कर दो कि यार अमेरिका में उतने इमोशनल लोग नहीं हैं, अब यूके में इतने इमोशनल लोग नहीं हैं, हम क्यों इमोशनल, अबे हमें उनकी कॉपी क्यों करनी है? बस हम हैं इमोशनल तो हैं, दैट्स इट, हम वीर इंडियन, हम हैं ऐसे यार। जब तक आईपीएल शुरू नहीं हो जाता है तब तक आईपीएल के पहले का जो बवाल है वो चलता रहेगा। और इस बवाल के बवंडर में या यूं कहूं समुंदर में जो सुनामी कुछ टाइम पहले आई थी उसमें दोबारा से बहुत तेज वेव आ गई है। चलो इधर उधर की बात में बहुत कर ली, अब आते हैं मुद्दे पर। वो एक शेर नहीं तो था कि तू इधर उधर की बात न करिए, बता काफिला कहाँ लुटा। जी, तो काफिला यहाँ लुटा, काफिला लुटा मुंबई इंडियंस के खेमे में जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। काफिला लुट के सेटल हो गया था, लेकिन उसके बाद मार्क बाउचर का एक स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट पर रोहित शर्मा की वाइफ का एक कमेंट आता है और उस पूरे पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। यहां से पूरा मामला जो है वो बढ़ जाता है कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी में जो पतीले में क्या रखा हुआ है ये एक बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ असद है, मैं फरूक हूं। असद, क्या लगता है ये पूरा मामला चल क्या रहा है? देखो, एक ना दो चीजें हैं। पहले तो ये कि एक और शेर है, अच्छा, कि हुस्न की ये अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। जी बिल्कुल, है ना? पर्देदारी है तो कुछ तो है जिसकी पर्देदारी की जा रही है। और उस पर्देदारी के लिए क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा कमेंट डिलीट करेंगे तो उठा लिए जाएंगे, फिर और ज्यादा बैकलैश झेलनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि हमने कमेंट डिलीट नहीं किया, हमने वो पोस्ट ही डिलीट की है। एग्जैक्टली। तो वही, एक तो पता नहीं आप किसी का खौफ मानिए, किसी का डर मानिए, या फिर ताकत मानिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी समझिए। लेकिन क्योंकि देखिए अंबानी साहब जो हैं उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स का जो स्टार है उस पर भी 54% अब ले लिया है, और इस वजह से स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी कोई लेना देनी है वो बस फैक्ट है, वो मुझे याद आया तो मैं उसको बता दूं आपको कि वो उन्होंने ले लिया है, कुछ 50-54% ले लिया है, तो मतलब ओनरशिप अच्छी खासी उन पर आ गई है। और जो स्टार स्पोर्ट्स पर प्रोमोस चलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उसमें हार्दिक पांड्या भी लगातार आ रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं आ रहे थे, हमें विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दिख रहे थे लगातार। तो ऐसी एक बात थी जो मैंने बता दी कि स्टार इंडियन प्रोमो में दिख रहे थे, रोहित शर्मा नहीं दिख रहे थे। खैर मुद्दे पाते हैं, मुद्दे पाते। तो मुद्दा ये है कि रोहित शर्मा जिनको निकाल दिया गया था और जिनको लेकर काफी विवाद हुआ था कि आपने रिस्पेक्ट नहीं दी उनको, आप अगर ये बोल देते कि रोहित आप खुद से हैंडओवर कर दो, जैसे कि एमएस धोनी ने हैंडओवर कर दिया था, जैसे विराट कोहली ने खुद कह दिया था करके कि मैं कप्तान नहीं रहूंगा, तो इतना विवाद नहीं होता। लेकिन आपने इज्जत नहीं दी। खैर ये सारी बात पुरानी है, लेकिन जब ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आती है ये सेम चीज, और उस पर रितिका सजदे एक कमेंट कर देती हैं कि लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिस, है ना? yes. कि उसमें बहुत कुछ गलत कहा जा रहा है। जैसे इसमें कहा गया कि रोहित शर्मा जो है हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत लेजेंडरी खिलाड़ी है, लेकिन हमें ये पता है कि रोहित शर्मा शायद बहुत लंबे अब नहीं खेलेंगे, थोड़ा टाइम जो खेलेंगे तो वो हम चाहते हैं वो फ्री माइंड में खेले, वो कप्तानी के प्रेशर में ना खेलें, इसलिए हमने हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी ताकि हार्दिक अपना कप्तानी करें और रोहित थोड़ा फ्री माइंड होकर खेले। एक मुझे छोटी सी और काफी अजीब चीज लगी जो मार्क बाउचर ने कही, वो इसमें अजीब ये था कि उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर वो काफी बिजी हैं और थोड़े से प्रेशर में खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता यार रोहित शर्मा कभी प्रेशर में खेले हैं। एज अ कैप्टन वो इंडिया में 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, किसी और के पास नहीं है एज अ कैप्टन T20 फॉर्मेट में 2 शतक। अगर वो प्रेशर में है तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का प्रेशर। आपको 5-5 ट्रॉफी उस बंदे ने जिताई, मैं नहीं मानता उस पर प्रेशर है। इसीलिए रितिका सजदे ने कहा कि इसमें बहुत सारी गलत बातें की जा रही है, और यही बात सही भी है, क्योंकि अगर आपने कप्तान होते हुए 5 ट्रॉफी जिता दी अच्छा खेल करके, जस्ट बिकॉज आप थोड़े से ऑफ द ट्रैक गए थे पिछले उसमें, रफ पैच बिल्कुल मार्क बाउचर की लाइफ में नहीं आया होगा, बहुत आया होगा, बिल्कुल आया होगा। देखिए ये सारे कवर अप्स चल रहे हैं, टेक्निकली ये सारे कवर अप्स चल रहे हैं। आप अरे यार मैं तो कह रहा हूं सिंपल आकर के बोल देते कि ठीक है रोहित भाई डिस्कशन कर लेते, कहते यार आप जाकर के बोल दो कि ऐसा ऐसा आप कप्तानी वो हार्दिक पांड्या करेंगे, या फिर मैं कप्तानी से स्टेप डाउन कर रहा हूं, सिंपल। आप किसी का नाम भी नहीं लेते, आप कहते मैं कप्तानी से स्टेप डाउन कर रहा हूं, खत्म। कुछ दिन बाद एक नया कप्तान आता है, हार्दिक पांड्या कप्तान हो तो कोई बात नहीं, वही इज्जत मिलती है जो जडेजा को मिली थी। हाँ जी हाँ, वही इज्जत बेसिकली कुल मिलाकर हुआ कुछ ऐसा कि आपने ये देखा, मुंबई इंडियंस ने देखा कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो इंडिया का फ्यूचर कैप्टन है, क्योंकि देखा तो सही जा रहा था, गलत देख हाँ, देखा यही जा रहा था। आपने हार्दिक को अपने पास ले लिया। अब हार्दिक अगर कप्तान आपकी टीम के हैं और वही अगर इंडियन टीम का कप्तान है तो सोचिए मुंबई इंडियंस का ओहदा बढ़ जाता है, क्योंकि जब रोहित शर्मा कप्तान इंडिया के और वही कप्तान मुंबई इंडियंस का भी है तो उसका ओहदा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जैसे चेन्नई सुपर किंग का बढ़ा हुआ था, धोनी से, जैसे आरसीबी का बढ़ा हुआ था विराट से। लेकिन यहां पर थोड़ा तख्ता पलट हो जाता है और हार्दिक पांड्या लगातार इंजर्ड होने लगते हैं, और अब जाकर के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये हार्दिक और रोहित का जो मामला है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इसी वजह से रितिका के एक कमेंट करने पर पूरे पोस्ट को उड़ा दिया गया, तो मामला जो है यहां पर आकर बड़ा हो गया। और मेरे हिसाब से यहां पर साफ साफ वही वाली आपकी बात कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बाकी जब आईपीएल शुरू होगा तो पता चलेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो ये कि कैप्टन हार्दिक पांड्या बाहर आएंगे और रोहित शर्मा उनके पीछे खड़े होंगे। फैंस इस चीज को कैसे लेंगे? बिकॉज जब वो कैप्टन पांड्या फॉर यू लिख के आया था ना, तो उस पर 2.5 लाख के करीब कमेंट थे और उस पर
2.5 लाख में एक आध दो पता नहीं, बाकी 2.5 लाख गालियां थी। तो वो फैन मोमेंट, क्योंकि मार्क बॉक्चर ने एक बात तो सही बोली, हम थोड़े इमोशनल तो हैं या क्यों ना हो, इमोशनल क्यों ना हो, हमें यही चीज खुशी देती है, यही चीज हम हमारे साथ कनेक्टेड है, हम इमोशनल क्यों ना हो भाई। स्पोर्ट है, हम इसको जीते हैं, हम इसको देखते हैं और उसके जीतने में हम इंजॉय करते हैं। देखिए आप अगर हर चीज में ना वही पैटर्न शुरू कर दो कि यार अमेरिका में उतने इमोशनल लोग नहीं है, अब यूके में इतने इमोशनल लोग नहीं है, हम क्यों इमोशनल, अबे हमें उनकी कॉपी क्यों करनी है, बस हम है इमोशनल तो है, दैट्स इट, हम वी आर इंडियन, हम है ऐसे यार, इसमें गलत क्या है मुझे आप ये बताइए, हम इमोशनल है, दैट्स इट। तो ये इनका कहना कि ज्यादा इमोशनल है, तो इसको जो आपने इमोशनल में डाल दिया ना कि यार वो तो बहुत इमोशनल है, भावुक है, हाँ हो जाते हैं हम, और हमें इस पर गर्व है, हम होते रहेंगे। बिल्कुल, और बाकी आप भी देखेंगे मेरे ख्याल से, मार्क बाउचर बिल्कुल देखेंगे कि इमोशन फैंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मुझे भी देखना है। बाकी आपको क्या लगता है किस तरह से रिएक्ट करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे।